पहले राजाओं की किताब अध्याय 3 वचन 7 से 9। और अब हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने अपने दास को मेरे पिता दाऊद के स्थान पर राजा किया है, परंतु मैं छोटा लड़का सा हूँ जो भीतर बाहर आना जाना नहीं जानता। फिर तेरा दास तेरी चुनी हुई प्रजा के बहुत से लोगों के मध्य में है, जिनकी गिनती बहुतायत के मारे नहीं हो सकती। तू अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझने की ऐसी शक्ति दे कि मैं भले बुरे को परख सकूं, क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। जिस प्रकार राजा सुलेमान ने अपने लिए दुआ की, मैं ये चाहता हूँ, पवित्र आत्मा ये चाहता है कि हर एक विश्वासी इन दिनों में जो इस कलीसिया से जुड़ा हुआ है, हर एक विश्वासी ये दुआ करे। तो परमेश्वर ने सुलेमान की विनती के अनुसार, उसके प्रार्थना के मुताबिक परमेश्वर ने सुलेमान को वो विवेक, वो बुद्धि, वो ज्ञान दे दिया। और परमेश्वर ने उसके साथ ये भी वाचा बांधी, उसको ये भी कहा कि तेरे समान बुद्धिमान, तेरे समान ज्ञानी ना तो कभी पहले कोई हुआ है, ना बाद में कभी कोई होगा। चर्च, अभी ध्यान दीजिए, राजा सुलेमान कौन है? ये सुलेमान राजा दाऊद का बेटा है। दाऊद के विषय में क्या गवाही दी गई है? खुद परमेश्वर ने क्या गवाही दी? मेरे मन के अनुसार चलने वाला। उस दाऊद का ये बेटा है सुलेमान। तो सुलेमान ने ये दुआ कब की? ठीक है, अगर हम ऊपर के कुछ वचनों को पढ़ें तो ऊपर के कुछ वचनों में, यानी कि वचन 3 में ऐसा लिखा है, 3 अध्याय के 3 वचन में, कि सुलेमान के विषय में लिखा है कि सुलेमान यहोवा से प्रेम रखता था और अपने पिता दाऊद की विधियों पर चलता तो रहा, परंतु वह ऊंचे स्थानों पर भी बलि चढ़ाया और धूप जलाया करता था। और फिर हमें आगे पढ़ते कि कैसे गिबोन में, जो गिबोन करके ऊंचा स्थान है, वहां कैसे सुलेमान ने 1000 होम बलि चढ़ाए और उसी जगह पर परमेश्वर ने सुलेमान को दर्शन दिया। अभी ये 3 अध्याय के 3 वचन में लिखा है कि सुलेमान परमेश्वर से प्रेम रखता है। सुलेमान अपने बाप दाऊद के द्वारा दिए गए सारे विधियों पर चलता है, जो परमेश्वर के विधि हैं उनके अनुसार चलता है। तीसरी बात, राजा सुलेमान परमेश्वर की आराधना करने वाला है। ठीक है, ऊंचे स्थान पर यज्ञ करना इतना सही नहीं था, लेकिन उसके विषय में पूरा गहराई में सोचने के बजाय हम सिर्फ इतनी बात पर ध्यान दें, सुलेमान परमेश्वर के लिए बलि चढ़ाता और धूप जलाता था। ये उस जमाने की परमेश्वर की आराधना करने का, उस जमाने का ये तरीका था। तो अभी ध्यान दीजिए कि सुलेमान परमेश्वर से प्रेम भी रखता है, परमेश्वर के विधियों पर भी चलता है, परमेश्वर के लिए होम बलि, मेल बलि चढ़ाता है, परमेश्वर के लिए बलि चढ़ाता है, धूप भी जलाता है। और आगे ये भी लिखा है कि अपनी प्रार्थना में राजा सुलेमान कहता है कि हे मेरे परमेश्वर, वचन 7 में वो कहता है कि तूने अपने दास को मेरे पिता दाऊद के स्थान पर राजा किया है। ये 4 बातें ध्यान दीजिए। सुलेमान का परमेश्वर से प्रेम है, परमेश्वर के विधियों पर, अपने बाप के द्वारा दिए गए विधियों पर सुलेमान चलने वाला व्यक्ति है, परमेश्वर के लिए बलि चढ़ाने वाला, धूप जलाने वाला, यानी कि परमेश्वर की आराधना करने वाला व्यक्ति है। और सुलेमान अभी राजासन पर अपने पिता की जगह इजराइल का राजा भी बन चुका है। ठीक है, अभी सुलेमान राजा है। लेकिन इन सारी चीजों के बावजूद, इन तमाम आशीषों के बावजूद सुलेमान दुआ कर रहा है कि हे परमेश्वर, मुझे बुद्धि, मुझे समझ या मुझे ज्ञान दे, मुझे विवेक दे। मेरा प्रश्न यह है, परमेश्वर ने आपको छुटकारा दिया, परमेश्वर ने आपको चंगाई दी, परमेश्वर ने अच्छा परिवार दिया, अच्छा पति दिया, पत्नी दी, अच्छे बच्चे दिए, अभिषेक दिया, वरदान दिए हैं, सामर्थ्य दी है। ठीक है, अच्छी कलीसिया दी है, अच्छा भवन दिया है। लेकिन मेरा प्रश्न यह है, ये सारी आशीष है, थोड़े समय के लिए मान लो कि परमेश्वर आपको दी है, लेकिन उसके बावजूद क्या आपके पास इन तमाम आशीषों को संभालने के लिए
वो समझ, वो बुद्धि, वो ज्ञान है। मानो एक ही बार यीशु मसीह ने 10 के 10 कोढ़ियों को चंगा किया, एक ही बार 10 कोढ़ियों को चंगा किया, लेकिन 10 में से कितने लोगों के अंदर यह समझ थी कि उन्हें क्या करना चाहिए। सिर्फ आशीष मिलना काफी नहीं है, सिर्फ अभिषेक मिलना काफी नहीं है, सिर्फ चंगाई छुटकारा मिलना काफी नहीं है। आपके पास अच्छा बिजनेस है, या आपके पास अच्छी नौकरी है, अच्छा पति आपको मिले, अच्छी पत्नी मिली, अच्छे बच्चे मिले, अच्छा परिवार है, इतना काफी नहीं है। परिवार को चलाने के लिए, उस बिजनेस को चलाने के लिए, उस नौकरी को सही तरीके से करने के लिए, जो अभिषेक मिला है उसको इस्तेमाल करने के लिए ज्ञान भी होना जरूरी है, समझ भी होना जरूरी है, बुद्धि भी होना जरूरी है। सुलेमान क्या कह रहा है, क्या दुआ कर रहा है? हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने अपने दास को मेरे पिता दाऊद के स्थान पर राजा किया है। राजा होने के बाद यह दुआ है सुलेमान की कि परमेश्वर तूने मुझे राजा तो बना दिया, लेकिन देख मेरी ओर, मैं एक छोटा लड़का हूं जो भीतर बाहर आना जाना नहीं जानता। फिर तेरा दास तेरी चुनी हुई प्रजा के बहुत से लोगों के मध्य में है, जिनकी गिनती बहुतायत के मारे नहीं हो सकती। वो कह रहा है अपने विषय में कि तूने अपने दास को मेरे पिता दाऊद के स्थान पर राजा किया है। अभी सुलेमान नाम का ये जो व्यक्ति है वो कह रहा है परमेश्वर तूने मुझे राजा बना दिया है, अभी मैं तेरे चुने हुए लोगों के बीच में रहता हूं। कब दुआ कर रहा है? मैंने कहा सुलेमान राजा होने के बाद, प्रमोशन मिलने के बाद, शादी होने के बाद, अच्छा पति अच्छी पत्नी मिलने के बाद, अच्छा घर बनाने के बाद, अच्छा बिजनेस खड़ा करने के बाद, अच्छा अभिषेक मिलने के बाद आपकी दुआ सुलेमान की तरह होनी चाहिए। परमेश्वर तूने मुझे वरदान तो दिए, तूने मुझे अभिषेक तो दिया है, लेकिन मैं अभी अभिषेक तेरे राज्य के लिए, तेरी कलीसिया के लिए, तेरे लोगों के लिए कैसे इस्तेमाल करूं? तूने मुझे अभी चंगा तो कर दिया है, लेकिन अभी उसके बाद मुझे क्या करना चाहिए? राजा तो बन गए, परमेश्वर ने आपको चंगाई तो दी, आशीष तो दिया है, अभिषेक तो दिया है, लगातार सभाएं हो रही है, लगातार परमेश्वर के दास हमारे बीच में आ रहे, भविष्यवाणियां की जा रही है, छुटकारा मिल रहा है, लेकिन उसके बाद क्या? सुलेमान राजा होने के बाद यह दुआ कर रहा है। बाइबल स्कॉलर कहते हैं जब सुलेमान राजा बना तब सुलेमान की उम्र 20 साल की थी, और वो अच्छा परमेश्वर से प्रेम करने वाला व्यक्ति था, परमेश्वर को भेंट देने वाला व्यक्ति था, परमेश्वर के विधियों पर चलने वाला व्यक्ति था, परमेश्वर की कलीसिया में लोगों के बीच में रहने वाला व्यक्ति था। लेकिन वो इस बात का महत्व समझता था कि परमेश्वर के लोगों के बीच में परमेश्वर ने मुझे रखा है, मुझे राजा बना दिया है, लेकिन जितना ज्ञान, जितनी बुद्धि, जितनी समझ मुझे चाहिए, उनकी अगुवाई करने के लिए जो ज्ञान बुद्धि मुझे चाहिए वो मेरे पास नहीं है। उसने अंगीकार किया कि परमेश्वर मैं एक छोटा लड़का सा हूं और भीतर बाहर आना जाना नहीं जानता। कोई समझ रहा है मैं क्या कहना चाहता हूं? परमेश्वर हमें क्या सिखाना चाहता हूं? मैं थोड़ा सा आज आपको टीचिंग देना चाहता हूं, क्योंकि मैंने कई लोगों का जीवन देखा है, लोगों के जीवन पर अभिषेक है, लोगों को चंगाई छुटकारा मिल रहा है, उसके बावजूद उन लोगों से परमेश्वर की जिस प्रकार महिमा होनी चाहिए, उनका कलीसिया के साथ, परमेश्वर के साथ जिस प्रकार नाता, रिश्ता होना चाहिए, वो नहीं है। वो आज है आत्मिक तौर पर एक छोटे बच्चे सा जीवन जीते, ना ठीक से बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना क्यों करनी चाहिए, बाइबल क्यों पढ़ना चाहिए, चर्च में क्यों आना चाहिए, 10वां भाग क्यों देना चाहिए, सुसमाचार प्रचार क्यों करनी चाहिए, सेवकाई क्यों करनी चाहिए, अभिषेक क्या है, स्वर्ग क्या है, नरक क्या है, यीशु मसीह का पुनरुत्थान, स्वर्ग में उठाया जाना, वो यीशु मसीह का वापिस आना, कलीसिया का उठाया जाना, न्याय, इन बातों के विषय में लोगों को ज्ञान ही नहीं है। पाप क्या है, भला बुरा क्या है, इसका ज्ञान ही नहीं है, क्योंकि लोग बाइबल नहीं पढ़ते, क्योंकि लोग प्रार्थना नहीं करते। सुनना, सुलेमान अपने बाप दाऊद की जगह राजा बने, अपने बाप के सिंहासन पर राजा बनकर बैठे। उसके पहले उसके 2 भाई ने उस सिंहासन पर बैठने की कोशिश की थी। पहले का नाम था अबशालोम, दूसरे का नाम था अदोनिया। पहले राजा 1:5 में आप पढ़ेंगे कि दाऊद का एक बेटा था जिसका नाम अदोनिया था, वो भी राजा, उसने अपने आप को राजा घोषित किया था, वो भी राजा बना था। दूसरा शमूएल 15:10 में अबशालोम भी राजा बना था,
उसने भी कुछ लोगों को तोड़कर अपने बाप के विरोध में बलवा करके अपने आप को राजा घोषित किया था। इन लोगों ने अपने आप को खुद को राजा बना दिया था। ये खुद राजा बने थे, लेकिन सुलेमान को उसके बाप ने और परमेश्वर ने राजा बना दिया था। जब तक आपका आत्मिक पिता, जब तक आपका आत्मिक बाप और जब तक खुद परमेश्वर आपको किसी काम पर नियुक्त नहीं करता, आपको कोई जिम्मेदारी नहीं सौंपता, कुछ सेवकाई के लिए नहीं भेजता, मत जाना। जब तक आपका पासवान, आपका आत्मिक पिता और पर खुद परमेश्वर आपको पुलपिट पर खड़े रहने की इजाजत नहीं देता, खुद वो उस जगह को छीनने की कोशिश मत करना। नहीं तो जो अबशालोम का हुआ, जो अदोनिया का हुआ, वो आपका होगा। कोई सुन रहा है? अदोनिया खुद राजा बना था। ये सिर्फ बाइबल पढ़ने समझने वाले लोग समझ सकते हैं। अदोनिया खुद राजा बना था, अबशालोम खुद राजा बना था, लेकिन सुलेमान को राजा उसके खुद के बाप ने और परमेश्वर ने बनाया था। सुलेमान अपने जीवन में बुढ़ापे में कुछ गलतियां अगर ना करता तो सुलेमान की गवाही पूरे बाइबल में और भी बड़ी होती। लेकिन उसके बावजूद नए नियम में यीशु मसीह ने सुलेमान के नाम का जिक्र किया कि बोला, शबा की रानी दूर देश से सुलेमान का ज्ञान सुनने आई थी और उसने कहा, देखो सुलेमान से बढ़कर यहां एक है। चर्च सुनिए, सिर्फ राजा बनना काफी नहीं है, सिर्फ शादी करना काफी नहीं है, सिर्फ परिवार खड़ा करना काफी नहीं है, सिर्फ कोई जॉब मिलना आपको काफी नहीं है, सिर्फ कोई बिजनेस की शुरुआत करना, किसी बिजनेस की शुरुआत करना काफी नहीं है, सिर्फ कलीसिया में आना काफी नहीं है। कलीसिया में कैसे रहना है, कलीसिया में कैसे एक आत्मिक परमेश्वर का बेटा बेटी बनकर जीना है, कैसी आराधना करनी है, कैसी प्रार्थना करनी है, कैसे परमेश्वर के विधियों पर चलना है, कैसे पास्टर के साथ, पास्टर के दर्शन के साथ कैसे खड़ा रहना है, इसका भी ज्ञान हर एक विश्वासी को होना बहुत जरूरी है। इस भीड़ में से कितने लोग स्वर्ग में जाएंगे, कितने लोग नरक से बचेंगे, ये बड़ा सवाल है। आज भी कितने लोगों को चंगाई, छुटकारा मिला, दुष्ट आत्माएं निकली, लेकिन आज भी उनके जीवन में पाप है, व्यभिचार है, नशा है और इसलिए दुष्ट आत्माएं वापिस आ रही है। आज भी उनके जीवन में बुराइयां है, स्वभाव अच्छा नहीं है, जुबान कंट्रोल पे नहीं है, एक दूसरे की निंदा करने की आदत है, इसलिए दुष्ट आत्मा जो जाती है वो वापिस आती है। दुष्ट आत्माओं के लिए दरवाजे खुले हैं आपके जीवनों में। राजा बनने के बाद दाऊद दुआ कर रहा है, परमेश्वर मैं अभी राजा तो तूने मुझे बना दिया, सुनना बस इतना समझ गया तो बहुत है। परमेश्वर तूने मुझे चंगाई तो दे दी, अभिषेक तो दे दिया, आशीष तो दे दी, वरदान तो दे दिए, लेकिन अभी उन आशीषों को संभालने के लिए, उस अभिषेक को संभालने के लिए ज्ञान भी दे, उस अभिषेक को इस्तेमाल करने के लिए ज्ञान भी दे। परमेश्वर तूने पैसा तो दिया, लेकिन उस पैसे का सही उपयोग करने के लिए ज्ञान भी दे। नहीं तो पैसा मिला करके देखकर वो पैसा आपको गलत रास्ते पर लेकर जाएगा, वो आपको घमंडी बनाएगा, अभिषेक आपको घमंडी बनाएगा। तो ज्ञान, राजा होने के बाद ये सुलेमान ये दुआ कर रहा है और वो ये कह रहा है, परमेश्वर मैं एक छोटा लड़का सा हूं, भीतर बाहर आना जाना नहीं जानता। और वो ये भी कह रहा है कि वो कह रहा है तेरी चुनी हुई प्रजा के बहुत से लोगों के मध्य में हूं। सुनिए, आप परमेश्वर के चुने हुए लोगों के मध्य में हो, आप इस कलीसिया का हिस्सा हो। मालूम है आपको, प्रेरित पौलुस ने अपने आत्मिक बेटे तीमुथियुस को क्या सिखाया? पढ़िए वचन, पहला तीमुथियुस 3 अध्याय 15 वाक्य, कि यदि मेरे आने में देर हो तो तू जान ले कि परमेश्वर के घराने में जो जीवते परमेश्वर की कलीसिया है और जो सत्य का खंबा और नींव है, कैसा बर्ताव करना चाहिए। हाँ सुनिए, पहले इस पूरे 3 अध्याय को जब आप पढ़ेंगे तो जो अध्यक्ष बनना चाहता है, जो अगुवा बनना चाहता है, जो भले काम की इच्छा करता है, सेवकाई करना चाहता है, तो वो कैसे होना चाहिए, उसकी गवाही, उसकी चाल चलन कैसी होनी चाहिए, ये दूसरों के विषय में पौलुस ने तीमुथियुस को ये सब सिखाने के बाद
पौलुस अपने आत्मिक बेटे तीमुथियुस को यह कहता है कि यदि मेरे आने में देर हो तो तू जान ले कि परमेश्वर के घराने में जो जीवित परमेश्वर की कलीसिया है, परमेश्वर का घराना, परमेश्वर का घर मतलब परमेश्वर की कलीसिया, और जो सत्य का खंबा है और नींव है, कैसे बर्ताव करना चाहिए। तू जान ले कि परमेश्वर के घर में, परमेश्वर की कलीसिया में, घर में परमेश्वर के लोगों में कैसे बर्ताव करना है। लोगों को कलीसिया में कैसे बर्ताव करना है इसका ज्ञान ही नहीं है। ये वो कभी उन्होंने जान ही नहीं लिया, उनको समझ में ही नहीं आया। कोई सुन रहा है? लोगों को ना अभिषेक इस्तेमाल करने का ज्ञान है, ना वरदान उपयोग में लाने का ज्ञान है, और इसलिए शैतान आसानी से परिवारों को तोड़ रहा है, कलीसिया को तोड़ रहा है। आपको आदम और हवा की तरह चाहे उठाकर अदन वाटिका में जहां सारी आशीषें है वहां भी क्यों ना रखा जाए, लेकिन उसके बावजूद आप शैतान की ही सुनोगे, आप बहकाए जाओगे और वही करोगे जो परमेश्वर नहीं चाहता था। कितना भी अभिषेक मिले, कितना भी आपको छुटकारा मिले, लेकिन वो ज्ञान, वो समझ, वो बुद्धि नहीं है तो कोई लाभ नहीं। आपको कितना भी बड़ा बिजनेस मिलने दो, कितनी भी बड़ी नौकरी मिलने दो, कितना भी बड़ा अभिषेक मिलने दो, अगर उसको परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करने का ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं है, वो बिजनेस चलाने का ज्ञान बुद्धि आपको नहीं है, तो एक दिन वो बिजनेस, वो नौकरी आपके हाथ से चली जाएगी, आपका वो परिवार टूटेगा, घर में शांति नहीं रहेगी। घर चलाने के लिए भी ज्ञान की, बुद्धि की जरूरत होती है। घर में सबके विचार मेल नहीं खाते। सिर्फ बिजनेस मांगने से कुछ फायदा नहीं। सिर्फ परमेश्वर मुझे राजा बना दो, मैं मेरे भाई अबशालोम और मेरा भाई अदोनिया से बढ़कर राजा बनना चाहता। परमेश्वर, अबशालोम राजा नहीं बना, वो खुद राजा बना था, लेकिन अदोनिया राजा बना था, लेकिन मुझे अभी सिंहासन मिला, मैं राजा, तूने मुझे राजा बना दिया। फिर क्या करोगे राजा बनकर? परमेश्वर के लोगों के बीच में कैसे रहना है, कैसे चलना है, उनका उसने क्या दुआ की? अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझने की ऐसी शक्ति दे कि मैं भले बुरे को परख सकूं। कलीसिया में रहते हो, लोगों के बीच में रहते हो, लेकिन भले बुरे की परख ही नहीं है आपको। इसलिए पास्टर के साथ भी, विश्वासियों के साथ भी, कलीसिया के साथ भी कैसा भी बर्ताव करते हो। कलीसिया में आने के बाद भी गलत काम कर रहे हो। कोई पुरुष, कोई लड़का आ रहा है क्योंकि उसकी पसंद की कोई लड़की, कोई स्त्री आ रही है, क्या मैं नहीं जानता ये बातें? या कोई बहन आ रही है, कोई लड़की आ रही है, कोई स्त्री आ रही है क्योंकि उसकी पसंद का कोई उसका लड़का, कोई पुरुष आ रहा है। कोई पुरुष, कोई लड़की, कोई जवान पसंद है करके वो चर्च में आ रहे। कुछ ऐसे भी बड़े महान लोग हैं चर्च में, वो इसलिए नहीं आते कि वो यीशु पर विश्वास करते हैं, वो इसलिए नहीं आते कि उनको यीशु के लिए जीना है, वो इसलिए नहीं आते कि उनको वचन में, प्रार्थना में, अभिषेक में बढ़ना है। कुछ ऐसे महान लोग भी हैं, मैंने कहा, जो किसी लड़के के लिए, लड़की के लिए, किसी पुरुष, किसी स्त्री के लिए आते। और कुछ महान लोग, उससे भी महान लोग, ये वो सिर्फ अपनी दुष्ट आत्मा निकालने के लिए, चंगाई, छुटकारा पाने के लिए आ रहे। मांगो ज्ञान। परमेश्वर, मेरा परिवार आशीषित होना है, मेरी नौकरी आशीषित होनी चाहिए, मेरा बिजनेस आशीषित होना चाहिए, हमारी कलीसिया, हमारी सेवकाई आशीषित होनी चाहिए। प्रभु, मुझे तेरे घर में बने रहना है, उसके लिए कैसे तेरे घर में रहना है वो मैं जान सकूं, समझ सकूं। वो ज्ञान, वो बुद्धि, वो समझ मुझे दे। और मैं वादा करता हूं, कलीसिया में आपका जीवन एक गवाही का जीवन होगा। आप कभी कलीसिया के विरोध में, पासवान के विरोध में, परमेश्वर के विरोध में कभी कुछ कदम नहीं उठाओगे, कोई गलत काम नहीं करोगे। जो छुटकारा मिला है आपको, जो चंगाई मिली है, जो आशीष मिला है, जो पद मिला है, जो सिंहासन मिला है, उस पर आप, उसमें आप, उस सिंहासन पर आप बने रहोगे। आमीन। चर्च, ज्ञान कितना जरूरी है। सिर्फ राजा होना काफी नहीं है, सिर्फ आशीष पाना, अभिषेक पाना। मेरा मकसद क्या है? मैं ये वचन सिखाने के पीछे मेरा उद्देश्य क्या है, समझ में आ रहा है क्या? सुलेमान ने राजा होने के बाद, परमेश्वर ने उसको राजा बना दिया ना, तो राजा बनने के बाद की ये उसकी दुआ है।
चंगाई मिलने के बाद, छुटकारा मिलने के बाद, नौकरी, बिजनेस, अच्छा पति पत्नी, सारी चीजें आशीषें मिलने के बाद भी आपकी ये दुआ होनी चाहिए, परमेश्वर तूने मुझे इतनी आशीषें दी है, इतना अच्छा घर दिया, इतना पैसा दिया, इतना बड़ा बिजनेस दिया है प्रभु, लेकिन मुझे अभी ये समझ, ये ज्ञान बुद्धि दे कि मैं उसको ठीक से संभालूं, उससे मैं उसका कुछ गलत काम के लिए इस्तेमाल ना करूं। ज्ञान बहुत जरूरी है कि मैं क्या कर रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, कैसे गा रहा हूं, मैं चर्च में आ रहा हूं और कैसे मेरा उठना बैठना है, मेरी चाल चलन कैसी है, मैं प्रार्थना कर रहा हूं क्या, मैं बाइबल पढ़ रहा हूं क्या, मैं अपना 10वां भाग दे रहा हूं। लोगों को ज्ञान ही नहीं, वो समझ में नहीं परमेश्वर के घर में कैसे रहना है। मालूम है ज्ञान का महत्व क्या है? मैंने कहा सुलेमान राजा बनने के बाद ये बोल रहा है मुझे ज्ञान दे। मैं इतना ही समझाना चाहता हूं, चाहे परमेश्वर आपको अच्छा पति दे, पत्नी दे, बच्चे दे, घर दे, बंगला दे, गाड़ी दे, बिजनेस दे, पैसा दे, लेकिन अगर वो सारी आशीषें संभालने के लिए उन आशीषों को कैसे बढ़ाना है, संभालना है, बरकरार रखना है, ये ज्ञान, ये समझ, ये विवेक, ये बुद्धि आपके पास नहीं है ना, वो सारी चीजें एक बार वो चीजें आप खो देंगे या उन चीजों के कारण आपका नाश भी हो जाएगा। वो चीजें आपका नाश कर देंगी या शैतान वो सारी आशीषें आपकी वापिस चुरा लेगा। 10 चंगे हो गए, एक ही आ गया, एक ही बंदे के अंदर, एक ही व्यक्ति के अंदर ये समझ थी कि अभी मैं कितने सालों से कोढ़ी था, मैं चंगा नहीं हो पा रहा था और अभी मैं चंगा हो गया और मेरी चंगाई का कारण यीशु है। वो वापिस दौड़कर यीशु के पास आया, मुंह पर गिरकर यीशु के चरणों में, मुंह के बल पर गिरकर उसने यीशु को दंडवत किया, यीशु का धन्यवाद किया। और यीशु उसको पूछ रहा है चंगे तो 10 हो गए थे, 9 कहाँ है? यहां आशीष पाने के बाद, चंगाई छुटकारा पाने के बाद फिर से यहां हर संडे आकर यीशु की आराधना करने वाले बहुत थोड़े लोग हैं, लेकिन यहां आकर छुटकारा पाकर घर में बैठकर यहाँ वहां फिर से पापों में, फिर से अपनी जाति धर्म के तरीके से जीने वाले उन 9 लोगों के समान ज्यादा लोग वो लोग हैं जो यहाँ सिर्फ आते, चंगाई छुटकारा पाते और फिर दुनिया में चले जाते। 10 में 1 सिर्फ वापिस आ रहा है यीशु की आराधना करने के लिए। 10 में सिर्फ 1 है जो 10वां भाग दे रहा है। 10 में 1 है सिर्फ चर्च के लिए कुछ कर रहा है, कलीसिया के लिए कुछ कर रहा है, परमेश्वर के लिए कुछ कर रहा है या परमेश्वर के दास के लिए कुछ कर रहा है, बस 10 में 1। क्यों? क्योंकि वो आशीष तो मिली है, लेकिन वो किसने दी और उसके लिए उसके बाद क्या करना है ये समझ ही नहीं है, वो ज्ञान ही नहीं है। बाइबल में एक बड़ा सामर्थ्य वचन है, कोई सुन रहा है क्या? एक बार जोर से बोले हालेलुया। ज्ञान कितना जरूरी है, बुद्धि कितनी जरूरी है। पहले राजा 12:1 और 12:10 में अगर आप पढ़ेंगे तो राजा सुलेमान का बेटा भी एक दिन राजा बना। कोई सुन रहा है? जो बाइबल पढ़ते हैं, वचन सुनना जिनको पसंद है उनके लिए ये है। सुलेमान के बाद उसका बेटा रहबाम राजा बना था। तो क्या वो भी सुलेमान के समान बुद्धिमान था? नहीं। पहले राजा 12:1 में और पहले राजा 12:10 में कि जब सुलेमान का बेटा राजा बना, उसका नाम रहबाम था, लेकिन कलीसिया के सारे लोग, अगुवे लोग, प्रजा के लीडर, कोई सुन रहा है? हेलो, प्रजा के अगुवे लोग, लीडर लोग रहबाम यानी कि जो सुलेमान का बेटा है उसके पास आए और कहने लगे, उनकी कुछ विनतियां थी। पिता ने तो हम लोगों पर भारी जुआ डाल रखा था, हाँ, इसलिए अब तू अपने पिता की कठिन सेवा को और उस भारी जुए को जो उसने हम पर डाल रखा है कुछ हल्का कर, तब हम तेरे अधीन रहेंगे। लोगों की मांग थी कि क्या है, सुलेमान ने परमेश्वर का भवन बनाया, इसलिए कुछ जो बोझ है ना प्रजा के ऊपर डाला था। अभी वो बाद में आप पढ़ना, लेकिन उसने क्या किया, जो बुजुर्ग लोग थे उनको बुलाया और उनकी सलाह ली कि मुझे क्या करना चाहिए, लोगों की मांग ऐसी है। और उसके बाद उन्होंने अपने समय में जिनके साथ ये उठा बैठा था, खेला कूदा था, उसके समय के जवानों को बुलाया और उनका भी सलाह लिया कि मुझे क्या करना चाहिए। अभी कौन अच्छा सलाह देंगे आपको? बुजुर्ग लोग या आपके दोस्त लोग, जवान लोग? तो सभी जवान अच्छा सलाह थोड़ा देंगे। तो
उसने बड़ी गलती की कि जो वडील लोग थे, बुजुर्ग लोग थे, उन्होंने जो सलाह दिया था, एक अच्छी मसलत उसको दी थी, उनकी मसलत, उनका सलाह मशवरा छोड़कर सुलेमान ने जवानों का जो सलाह मशवरा या जो मसलत थी, जो उन्होंने बात कही थी, वो की, और उसके कारण सब लोग उसको छोड़कर चले गए। उसका पूरा राज्य टूट गया। कहने का मतलब क्या है? जो ज्ञान सुलेमान को था वो उसके बेटे के अंदर था क्या? नहीं। इसलिए उसको, वो भी राजा बना था, उसको भी सारी आशीषें मिली थी, लेकिन उसने सारी आशीषें खो दी। बुद्धिमान स्त्री घर को बनाती है, मूर्ख स्त्री तोड़ देती है। यानी कि सिर्फ स्त्री की बात ना करें, पुरुष के बारे में। अगर एक बुद्धिमान पुरुष है, बुद्धिमान स्त्री है, तो अपने घर को बनाएगा, टूटने नहीं देगा। लेकिन मूर्ख पति या मूर्ख पत्नी, वो अपने परिवार को बर्बाद कर देंगे। सिर्फ अभिषेक होना काफी नहीं है। गिफ्ट ऑफ नॉलेज, गिफ्ट ऑफ विजडम, ये एक वरदान है। ये परमेश्वर देता है ज्ञान, ये पवित्र आत्मा देता है ये वरदान। अब ये कैसे मिलेंगे, कौन देता है, ये प्रचार का सेकंड पार्ट है, वो टाइम लगेगा। लेकिन मैं सिर्फ इतना आज समझाना चाहता हूं कि ज्ञान होना कितना महत्वपूर्ण है। हर एक विश्वासी के अंदर ज्ञान कैसे होना बहुत जरूरी है। उसके लिए बाइबल पढ़ो, परमेश्वर से मांगो, क्योंकि बाइबल में स्पष्ट लिखा है कि अगर किसी को ज्ञान की कमी है तो वो परमेश्वर के पास मांगे। ज्ञान मांगो, ज्ञान परमेश्वर देता है। अगर आपके पास सही समझ है, आपके अंदर ज्ञान है, तो जो गलती बाकी लोगों ने की वो आप नहीं करेंगे। लेकिन ज्ञान नहीं है, परमेश्वर के घर में कैसे रहना है, ये ज्ञान नहीं है, तो जो बाकी लोगों ने किया वही आप करेंगे। आज है, कल होंगे, मालूम नहीं। तो सुलेमान का बेटा बुद्धिमान था क्या? कोई सुन रहा है? तो सुनिए, जो सिंहासन सुलेमान को दिया गया था, वही सिंहासन उसके पुत्रों को दिया परमेश्वर ने। जो बिजनेस आप कर रहे हैं, उस बिजनेस को आपका बेटा, आपकी बेटी चलाएगी क्या? बिजनेस का, व्यवसाय करने का जो ज्ञान आपके अंदर है, वो ज्ञान आपके बच्चों के अंदर नहीं है, तो आपके बच्चे आपने खड़ा किया हुआ बिजनेस, आपने इकट्ठा किया हुआ पैसा भी उड़ा देंगे, बर्बाद कर देंगे। समझ में आ रहा है? ज्ञान बहुत जरूरी है। मालूम है, यहां लिखा है नीति वचन में, हमने पढ़ा कि बुद्धि से कहें तू मेरी बहन है। मूसा को एक बहन थी, कितने लोग जानते हैं? मूसा को मूसा के जीवन पर बड़े बड़े लेबल लगाए गए, मतलब उसको बड़े बड़े नाम दिए गए, या उसकी बड़ी गवाही है। क्या? वो इजराइल का छुड़ाने वाला बना, वो इजराइल का भविष्यवक्ता बना। मूसा के द्वारा बड़े बड़े काम परमेश्वर ने किए। मूसा को परमेश्वर का मित्र कहा गया। कोई सुन रहा है? लेकिन इस मूसा को बचाने में, और ये मूसा जो नदी में डाल दिया गया था, वो बचेगा या मरेगा कोई पता नहीं था। लेकिन उसकी बहन का रोल देखो, उसकी बहन के कारण, परमेश्वर के बाद हम, मूसा की बहन का रोल कितना बड़ा था मूसा की लाइफ में, वो देखो। यही रोल, बुद्धि, अगर आप बुद्धि को बहन कहोगे ना, बुद्धि को, ज्ञान को बहन बनाओगे ना, ये बुद्धि यही रोल आपके जीवन में निभाएगी। अगर आपके पास ज्ञान है और आप बुद्धि को, ज्ञान को अपनी बहन कहते हो, तो मूसा के जीवन में उसकी बहन ने जो बड़ा रोल निभाया ना, जो बड़ी भूमिका निभाई ना, ये बुद्धि, ये ज्ञान भी, ये बड़ा रोल, ये बड़ी भूमिका आपके जीवन में निभाएगी, और मूसा से बढ़कर आपकी गवाही होगी। चर्च, बाइबल में लिखा है, नीति वचन 8, 10 और 11 में लिखा है कि सोना मत लेना, लेकिन ज्ञान, बुद्धि लेना। मोती है ना, मोती, उससे भी ज्ञान क्या है? मूल्यवान, कीमती है, महत्वपूर्ण है। कितना जरूरी है ज्ञान। ज्ञान अगर आपकी बहन है, तो आपके जीवन में वो ज्ञान मूसा की बहन की तरह ऐसा काम करेगा, उस ज्ञान के कारण ही आप कहां से कहां पहुंचेंगे आपको नहीं मालूम। मूसा के जीवन में उसकी बहन ने जो रोल निभाया, मैं इतना ही कहना चाहता हूं, अगर आप बुद्धि को अपनी बहन
कहोगे तो ये बुद्धि आपके जीवन में ऐसा रोल निभाएगी कि आपको कहां से कहां पहुंचा देगी। बड़ी गवाही होगी आपकी। सिर्फ राजा बनना काफी नहीं है सुलेमान, राजा बनने के बाद तुझे उस ज्ञान की, बुद्धि की, उस विवेक की जरूरत है जिस बुद्धि और ज्ञान के कारण तू एक अच्छा अगुवा बनकर, एक अच्छा राजा बनकर अपनी प्रजा का न्याय कर सके। तुझे ज्ञान की जरूरत है अपने परिवार को संभालने के लिए, सेवकाई करने के लिए, कलीसिया में रहने के लिए, अपने बच्चों को बढ़ाने के लिए, खड़ा करने के लिए ज्ञान की जरूरत है। आपके ज्ञान के कारण ही मालूम है आप ऊंचे किए जाओगे अगर आपके पास ज्ञान है। यूसुफ जेल में था, जेल में, उसको जेल से निकालकर राजा के सामने लाया गया। राजा फिरौन ने एक सपना देखा था। आने वाले 7 साल में और आने वाले 7 साल में, यानी कि आने वाले 14 सालों में क्या अच्छा और बुरा होने वाला है, ये समझने का ज्ञान यूसुफ के अंदर था। आने वाले 7 सालों में और उसके बाद आने वाले 7 सालों में मिस्र में क्या होने वाला है, ये यूसुफ ने बताया। उत्पत्ति की किताब 41 अध्याय निकालो और उसका 39 वाक्य पढ़ो। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, परमेश्वर ने जो तुझे इतना ज्ञान दिया है कि तेरे तुल्य कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं। वाह, क्या गवाही है। फिरौन ने यूसुफ से कहा, परमेश्वर ने जो तुझे इतना ज्ञान दिया है, इतना ज्ञान दिया है कि तेरे तुल्य कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं। सर सुनिए, भाई बहन सुनिए, फिरौन ने इसीलिए नहीं यूसुफ को, एक कैदी होने के बावजूद, एक जिसके ऊपर रेप का इल्जाम लगाया गया है, बलात्कार करने का आरोप लगाया गया है, ऐसे जवान को जो पिछले कई सालों से जेल में है, और उसे जेल से निकालकर फिरौन उसको अपने घर का अधिकारी नियुक्त करता है, अपने देश का अधिकारी बना देता है। प्रश्न है क्यों? क्या उसके पास ज्ञानी लोग नहीं थे? क्या उसके पास मांत्रिक तांत्रिक बुद्धिमान लोग नहीं थे? थे, लेकिन जो ज्ञान परमेश्वर ने यूसुफ को दिया था ना, जब उस ज्ञान को फिरौन ने सुना, जब फिरौन ने देखा कि यूसुफ के अंदर क्या अद्भुत ज्ञान है, क्या समझ है, क्या बुद्धि है, फिरौन ने जान लिया कि आने वाले साल मेरे देश के लिए, मेरी प्रजा के लिए, मेरे परिवार के लिए कैसे भी क्यों ना हो, अगर यूसुफ मेरे घर का अधिकारी बन जाए, अगर यूसुफ मेरे देश का अधिकारी बन जाए, फिरौन ने जान लिया कि ना मेरे देश की हानि होगी, ना मेरे परिवार की हानि होगी। हालेलुया, यही मेरी दुआ है। मेरे प्रियो, मूसा बड़ा भविष्यवक्ता तो था, मूसा परमेश्वर का मित्र तो था, नम्र व्यक्ति तो था, लेकिन जब परमेश्वर ने मूसा को मिलाप वाला तंबू, यानी कि निवास मंडप को बराबर बोलते हैं ना, मिलाप वाला तंबू बराबर है? कोई है क्या बाइबल पढ़ने वाला यहां? जब परमेश्वर ने मूसा को कहा मिलाप वाला तंबू बनाना है, तो ये सब काम मूसा ने नहीं किया। परमेश्वर ने बोला कुछ ऐसे लोग कलीसिया में हैं जिनका नाम बसालेल, अहलियाब, ऐसे कुछ लोग हैं जिनको परमेश्वर ने कहा मैंने उनके अंदर ज्ञान का आत्मा रखा है, ज्ञान का आत्मा रखा है, उनके अंदर ज्ञान है, वो तेरी मदद करेंगे कई सारे काम जो है ना मिलाप वाले तंबू के विषय में करने के लिए, वो करेंगे। क्यों फिरौन ने यूसुफ को अपने देश का और अपने परिवार का अधिकारी नियुक्त किया? क्योंकि यूसुफ के अंदर परमेश्वर ने दिया हुआ ज्ञान था। आपको कलीसिया में, ये मेरी दुआ है, ऐसे लोग जरूरी है कलीसिया में, ताकि फिरौन के समान मैं अपनी कलीसिया के विषय में सोच सकूं कि अगर ये लोग इस कलीसिया में काम करेंगे, अगर ये आराधना करेगा, ये वॉलंटियर रहेगा, ये अगर कलीसिया के लिए काम करेगा, तो कलीसिया की नुकसान नहीं होगी। ऐसे किसी फालतू लोगों को अगर पुलपिट में मैं वर्शिप के लिए खड़ा करूं, तो आज तक जितने भी लोगों ने जो किया ना, वही वो करेंगे। ऐसे लोग जिनके अंदर यूसुफ के समान परमेश्वर की ओर से दिया हुआ ज्ञान है, समझ है, बुद्धि है,
ऐसे लोग अगर वर्शिप लीड करें, ऐसे लोग असिस्टेंट पास्टर बने, सहायक पासवान बने, ऐसे लोग अगर यहाँ की सारी टीम मेंबर बने, सोचिए कलीसिया का भविष्य अच्छा रहेगा या बुरा रहेगा। कलीसिया की नुकसान नहीं होगी, किसी का भी कोई भी परिवार भयकाया नहीं जाएगा, कलीसिया की कुछ भी हानि नहीं होगी, नुकसान नहीं होगी। यीशु के अंदर परमेश्वर ने दिया हुआ जो ज्ञान था ना, उसके कारण फिरौन ने अपने घर का और अपनी प्रजा का, अपने पूरे देश का अधिकारी यीशु को नियुक्त कर दिया। इसलिए नीति वचन में हमने पढ़ा कि ज्ञान को, बुद्धि को अपनी बहन कहे। सोना मत खरीदो, ज्ञान खरीदो। परमेश्वर को बोलो मुझे ज्ञान दो, आपको प्रमोशन मिलेगा, आपकी बड़ी गवाही होगी, आप सबसे ऊंचे स्थान पर होंगे, आपका प्रमोशन होगा, कलीसिया में हो, ऑफिस में हो, घर में हो, आपकी बड़ी इज्जत होगी। इसलिए हर दिन बोलो परमेश्वर को, सोना बाद में मांगो, घर बंगला गाड़ी बाद में मांगो, अभिषेक भी बाद में मांगो। बोलो परमेश्वर मुझे ज्ञान दे, पवित्र आत्मा मुझे ज्ञान दे, वचन का ज्ञान, प्रार्थना करना है, कैसे प्रार्थना करना है, बाइबल पढ़ना है, दसों भाग देना है, क्या सेवकाई करना है, कैसे पवित्र जीवन जीना है, मुझे ज्ञान दे। मुझे क्या करना है परमेश्वर, मुझे यीशु मसीह तेरे विषय में ज्ञान चाहिए, मुझे और प्रभु तुझे जानना है, पवित्र आत्मा पिता मुझे और तुझे जानना है, मुझे ज्ञान दे। क्या प्रार्थना की पौलुस ने अपनी कलीसिया के लिए? इफिसियों 1:17, अरे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। किसके विषय में? परमेश्वर के विषय में। आपको परमेश्वर के विषय में ज्ञान और प्रकाश, वचन का प्रकाश, ये सब मिलना है। ये मेरी दुआ है आज प्रीत पौलुस के समान। परमेश्वर इतना ज्ञान मेरे भाई को, बहन को दे, इन जवानों को इतना ज्ञान दे कि वो तेरे विषय में ऐसी कुछ भी बात होनी नहीं चाहिए, वो नहीं जानते। पूरी रीति से प्रभु आपको, आपके वचन को, सेवकाई को ठीक से जान सके, आपके विषय में उनके पास सही समझ हो, ज्ञान। सुनो, अगर आपके पास परमेश्वर के विषय में, उसके वचन के विषय में, उसके घर के विषय में अगर सही ज्ञान है ना, आपकी गवाही, आपका प्रमोशन यूसुफ और दानियल से बढ़कर होगा। आप मिली हुई चंगाई, मिला हुआ छुटकारा, मिला हुआ उद्धार, मिला हुआ अभिषेक वरदान कभी नहीं खोएंगे, कभी शैतान को चुराने नहीं देंगे। क्या सिखाया मैंने आज? सिर्फ आशीष मिलना काफी नहीं है, सिर्फ बिजनेस कर मिलना, परिवार अच्छा, पति पत्नी बच्चे मिलना, सिर्फ सेवकाई मिलना, अभिषेक मिलना काफी नहीं है। वो चलाने के लिए, उसका सही इस्तेमाल करने के लिए अगर ज्ञान आपके पास नहीं है, तो एक दिन वो सारी चीजें आपके हाथ से भी चली जा सकती है। राजा बनने के बाद सुलेमान ने यह दुआ की, परमेश्वर तूने मुझे तो राजा बना दिया मेरे पिता की जगह, लेकिन अभी तेरे लोगों के बीच में मैं रह रहा हूं, मुझे वो ज्ञान दे, वो बुद्धि दे, वो समझ दे कि मैं तेरे लोगों का अच्छा न्याय कर सकूं, मैं एक अच्छा अगवा बनकर, अच्छा राजा बनकर तेरे लोगों का ध्यान रख सकूं। ठीक है, आज यही दुआ करना है। प्रभु, मैंने पानी का बपतिस्मा तो लिया, मैंने आप पर तो भरोसा किया, अभी मैं चर्च में तो आ रहा हूं, मैं बाइबल तो पढ़ रहा हूं परमेश्वर, लेकिन जितना ज्ञान होना चाहिए, जितनी समझ मेरे अंदर होनी चाहिए, वो नहीं है। परमेश्वर को बोलो मुझे ज्ञान दे परमेश्वर। अगर आपके पास ज्ञान है ना, वो ज्ञान के कारण आप यूसुफ से भी बढ़कर ऊंचे किए जाओगे, दानियल से भी बढ़कर ऊंचे किए जाओगे। अगर ज्ञान है ना, बुद्धि को आपने अपनी बहन बना दी ना, तो मूसा की बहन ने जैसे मूसा को बचा लिया, वो बुद्धि, वो ज्ञान आपको बचा देगा, आपका नाश नहीं होगा। आमीन। कितने लोगों ने वचन सुना? हाथों को उठा करके आमीन। आइए आंखें बंद करें, छोटी सी दुआ करते। बुद्धि और ज्ञान का आत्मा, बुद्धि और ज्ञान का आत्मा से काम करने जा रहा है। मैं रिलीज करता हूं, अभिषेक में रिलीज करता हूं।